Now let's move on to the explanation of paragraph number 2, in which there is only one complex word. And that word is stoop, जिसका उर्दू में मतलब है झुकना, while in English it means lower yourself. So basically ये पैराग्राफ इस तरह से स्टार्ट होता है कि जब वो बच्चा गिर जाता है और वो औरत उसको पकड़ती है तो वो उसे कहती है कि मुझे मेरा पर्स उठा के दो, और फिर वो उससे कहती है that aren't you ashamed of yourself, to which he replies that I am, and then she asks for the reason that why did you do this, कि आपने ये काम क्यों किया, आपने चोरी करने की कोशिश क्यों की, और फिर वो कहता है कि मेरी ऐसी मर्ज़ी नहीं थी, यानी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं चोरी करूं, लेकिन वो औरत उस पर यकीन नहीं करती, और फिर वो उससे कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ख़याल है। उसका फेस काफ़ी गंदा होता है, वो उसको कहती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई रहता नहीं है जो तुम्हारा मुंह धुलवा सके, जिस पे वो उसको बताता है कि वो अपने घर में अकेला रहता है, उसके घर में कोई भी नहीं रहता। फिर वो उसे कहती है कि लेकिन आज शाम को तुम्हारा ये मुंह धुलवाया जाएगा, और फिर ये बात कहने के बाद वो उस डरे हुए बच्चे को अपने घर की तरफ घसीटती हुई लेके जाती है। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल। थैंक यू।